केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के आतंकी वाले बयान पर तनातनी बढ़ गई है। कांग्रेस बिट्टू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर उतर आई है। केंद्रीय मंत्री समेत राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। दरअसल बिट्टू के बयान के बाद राहुल गांधी पर हमले शुरू हो गए थे। बीजेपी के नेता ने जान से मारने की धमकी दी। सहयोगी दल के विधायक ने राहुल की जुबान काटने वाले 11 लाख देने की बात कही। अब तक इन तमाम बयानबाजी पर कांग्रेस पलटवार कर रही है और अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर का घेराव करेगी, जिसके बाद बीजेपी के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो क्या बयान था वो भी आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा भी की गई। राहुल गांधी को आतंकी कहना पाप है, ये अशोक गहलोत ने कांग्रेस के पक्ष में कहा। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी हैं। तो पहले आपको ये सुनवाते हैं कि रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर कहा क्या था। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में दोबारा बयान भी दिया, लेकिन हमला उस बयान में भी था। वो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं। जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप है, सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। जे कोई बंदा एक बंदा मारदा, टेररिस्ट 2 बंदे मारदे, 5 बंदे मारदे आ, ये ਜਿਹੜੇ गांधी फैमिली बहुत ਇਹਦੇ कह रहे भी टेररिस्ट कहने ਦਾ ਕੀ मतलब आ। मेरा मतलब कहने ਦਾ टेररिस्ट ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। मेरा मतलब ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਸਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਕੰਬਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅमेरिका 'ਚ ਦੇ के आया। बीच कांग्रेस ने भी पलटवार तेज कर दिया है। अजय माकन और अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप उस व्यक्ति को जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। राहुल गांधी जी के परिवार तो पूरे त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति है। उनके बारे में ये सोचना ही पाप है। और राजनीति में जो कुछ बोला जा रहा आजकल बीजेपी द्वारा, दुर्भाग्य है। नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। राम किनकर हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और राम किनकर, जिस तरह कांग्रेस अब आक्रामक दिख रही है और इसको लेकर बीजेपी का घेराव भी कर रही है और यहां तक कि केस दर्ज करने की भी बात कर रही है। बिल्कुल, उनके शीर्ष नेता अजय माकन ने तुगलक रोड थाने में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने की शिकायत भी दे दी है और साफ तौर पर कांग्रेसी नेता अलका लांबा ने कहा है कि अब देखना यह है कि गृह मंत्रालय के दबाव में दिल्ली पुलिस काम करती है या मुकदमा करती है। खैर, उसके बाद से तुरंत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहां का रुख किया है। आप देखेंगे ये रोड सीधा, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पुलिस बैरिकेड्स, वज्रवाहन, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहां पर नजर आएंगे। दरअसल ये उन कांग्रेसी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को
आगे जाने से रोकने के लिए है और साफ तौर पर कहा गया है कि 163 BNS का हवाला दिया गया है। जो है आपको साफ तौर पर बता दें कि जो कांग्रेसी खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम नेता हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और बस कुछ ही वक्त है जब यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि पुलिस की मौजूदगी साफ ये कहती है और बैरिकेडिंग ये कहती है कि इस पॉइंट से आगे उन्हें यहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन खास बात यही है कि अपने नेता के खिलाफ जिस तरह से विवादित बयान आ रहे हैं उसको लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश इन कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अलका लांबा ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार को कटघरे में लिया और कहा कम से कम निंदा बयान तो इस पर जरूर आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं आया। बस यही वो 3-4 वजहें हैं जिसको लेकर के जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही वक्त में जैसे ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचते हैं ये कारवां आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन पुलिस ने पहले ही एहतियातन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फोर्सेस है वो तैनात कर दी है, तमाम जवान तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। धीरे धीरे अगर बारिश तेज होती है तो जाहिर तौर पर आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बारिश में भीगते हुए आप देखेंगे कि जो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है